आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का नीरज सर क्लासेस में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। इस लॉकडाउन के संकट की घड़ी में आप सबका पठन पाठन निश्चित रूप से बाधित हुआ है, जिसको ध्यान में रखते हुए मैं आपकी पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू रूप से नियमित रूप से चलती रहे, इसके लिए आप लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। आप लोगों का जितना हमसे अधिक से अधिक सहयोग होगा, हम उतना सहयोग करेंगे। आप सबके सामने अभी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना बाकी है। साथ साथ आपको टेट, सी टेट और सुपर टेट के परीक्षाओं में आने वाली किसी भी प्रकार के दिक्कत को, किसी भी प्रकार की समस्या को देखते हुए हम नीरज सर आपके साथ में हमेशा पूरी निष्ठा के साथ खड़े हैं और आपका पूरा सहयोग करेंगे। आज विशेष रूप से आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पठन पाठन को ध्यान में रखते हुए मैं पहले चैप्टर गणित का पहला टॉपिक है करड़ी के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे और करड़ी के सवाल कैसे हल किए जाते हैं, आइए विस्तार पूर्वक जानें। देखिए, आप सबके सामने समस्या आएगी कि ये करड़ी होता क्या है और करड़ी के सवाल को हम लगाते कैसे हैं। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा अच्छे से और आप इसके सवाल आसानी से कर सकते हैं। करड़ी का जो मुख्य रूप से करड़ी के अंतर्गत जो मुख्य रूप से बातें आती हैं उसको समझना है, जिससे आपका सवाल आसानी से हल हो सके। करड़ी का ये होता है सिंबल। करड़ी को इसी चिन्ह के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं। इसी चिन्ह में करड़ी का सब कुछ छिपा हुआ है। जैसे ये करड़ी का चिन्ह है, इस तरह से अगर कहीं किसी नंबर के ऊपर, किसी संख्या के ऊपर ऐसे सिंबल लगा हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये करड़ी है। करड़ी के अंदर मान लीजिए करड़ी में कोई संख्या ए लिखी हो, सपोज कीजिए ए कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। और करड़ी का ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपको ध्यान में रखना है। ये हिस्सा जो बन रहा है, यहाँ मान लीजिए यन लिखा है। क्या लिखा है? यन लिखा है। तो ये जो होता है, ये करड़ी का आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? करड़ी का आधार बोलते हैं इसको, आधार। ठीक है। और ये होता है, इसको बोलते हैं करड़ी का घात। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे करड़ी का घात, करड़ी की घात। ठीक है। हमें उम्मीद है कि ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये करड़ी का आधार होता है और ये करड़ी का घात होता है। ये बिल्कुल इसमें लिखा होता है। ये जो हिस्सा बना हुआ है, ये वाला हिस्सा, इसी के बीच में लिखा होता है, इस तरह से ऊपर और इस तरह से ये आधार होता है जो करड़ी में। हम इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, कैसे बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे। इसको कैसे बोलेंगे? करड़ी में ए तथा करड़ी का घात, करड़ी का घात यन, यन है, ऐसे बोलेंगे। मतलब कैसे पढ़ेंगे इसको?
पढ़ने के लिए आपको ध्यान में रखना है इसको कैसे पढ़ेंगे। करड़ी में ए, करड़ी का घात यन। अब देखिए समझने की बात यह है कि करड़ी में ए तथा करड़ी का घात यन है। किसी संख्या के जरिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये मान लीजिए करड़ी में 4, करड़ी का घात 3। ऐसे आपके दिमाग में आएगा कि अगर मान लीजिए कि करड़ी में 16 लिख दिया गया हो और करड़ी का घात कुछ न हो, यहाँ कुछ भी न हो, तब हम इसको क्या पढ़ेंगे। तो ध्यान में रखना है, इसको बोलेंगे करड़ी में 16 और इसको पढ़ेंगे करड़ी में 4, करड़ी का घात 3। ऐसे बोलेंगे। यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ करड़ी में ए तथा करड़ी का घात यन है, वैसे ही यहाँ बोलेंगे करड़ी में 4, करड़ी का घात 3। यहाँ बोलेंगे करड़ी में 16। घात यदि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें वहां पे 2 समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? 2 यहाँ पर होगा, लेकिन ये 2 साइलेंट होता है, दिखता नहीं है। इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर इस करड़ी के अंदर और इस करड़ी के घात और इस करड़ी के अंदर और इस करड़ी के घात को हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहते हैं कि करड़ी में कोई संख्या यदि लिखा है तो इसका हमें फैक्टर करना होता है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब जैसे अब ये 4 है तो 4 का ऐसे फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4 और ये 2 इकाई 2। यहाँ क्या करेंगे 16 का फैक्टर, 16 का अगर फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना के 4 और ये 2 इकाई 2। तो इसको हम ये करड़ी में 16 को लिख देंगे करड़ी में 1 2 3 4। ये वाला 4 बार आया है 2 ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही 4 यहाँ पे लिखा हुआ है 4 बार, मतलब 2 को 4 बार। यहाँ पे हमने बताया कि ये करड़ी का जो घात है वो 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और 2 2 का जोड़ा बना के बाहर निकाल लेंगे। तो एक जोड़े से 1 लिख देंगे, फिर गुणे दूसरे जोड़े से 1 लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। ठीक, अब ये सॉल्व हो गया। इसको √16 की वैल्यू 4 किसके अकॉर्डिंग हुआ? करड़ी के घात के अकॉर्डिंग हुआ। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम करड़ी में 4 को 2 गुणे 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुणे 2। और चूंकि करड़ी का घात 3 है तो इसमें कोई पेयर 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। 3 का जो है समूह, जोड़े का मतलब तो 2 होता है, यहाँ पे 2 2 का 2 जोड़ा बन गया 1 2, तो यहाँ 3 3 का समूह बनना चाहिए क्योंकि ये करड़ी का घात 3 है। यही ध्यान में रखना है कि करड़ी का घात जितनी बार रहेगा, जैसे 3 अगर होगा तो 3 का समूह बनना चाहिए, 4 का होगा तो 4 का समूह बनना चाहिए, तभी ये बाहर हो पाएगा। और यदि नहीं हो पा रहा है तो ये बाहर नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे, इसका आंसर यही होगा 4 करड़ी में 4 और करड़ी का घात 3, यही इसका उत्तर होगा। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि इसमें करड़ी में 4 और करड़ी का घात 3 है। इसको यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ये जो 4 आया है ये
इस करणी का घात 2 था, तो 16 का हम पहले फैक्टर करते हैं। फैक्टर के बाद यहाँ जो घात है उसी घात के अनुसार इसका हम समूह बनाएंगे। चूंकि घात 2 है तो 2 2 का समूह बना लिए। अब 2 2 का समूह बना लिए तो ये आसानी से इस समूह से 1 2 बाहर हो गया, ये करणी के बाहर हो रहा है। और चूंकि ये 2 है, यहाँ पर भी 2 का समूह बनाए तो 1 बाहर हो गया। तो इस तरह से करणी से हम बाहर कर सकते हैं। इसको समझ में आई बात। दूसरा उदाहरण जैसे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए करणी में 18 है और करणी का घात मान लीजिए 2 ही है, तो क्या करेंगे, इस तरह से 18 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 9 18, 3 से कटेगा। अब 3 त्रिका 9, फिर 3 इकाई 3। ठीक है, अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ 1 1 हो जाएगा, मतलब 1 इकाई 1। तो जब 1 आ जाता है तो हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। इसको करने की जरूरत नहीं है। इसको ये वाला लाइन आप यहाँ से मत कीजिए, बस यही तक होगा 1 तक। ठीक है, तो 2 और सबसे बड़ी चीज है कि इसका मल्टीप्लाई इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए 2 3 6 3 18 आ गया ना। तो इसमें हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब ये बराबर, ध्यान में रखिए, अब यहाँ पर इसी का केवल जोड़ा बन पा रहा है क्योंकि यहाँ 2 है, इसका बन नहीं पाएगा। इसका समूह जब 1 और 2 रहता गुणे में तब ना बनता। 3 का है, हो जा रहा है आसानी से। तो इस एक जोड़े से 1 को बाहर कर लीजिए, मतलब इस जोड़े में से किसी एक को आप चाहे इसको लिख लेंगे, मतलब एक जोड़े से 1 ही लिखा जाएगा तो बाहर हो जाएगा। और करणी आप पुनः इसे लगा दीजिए। करणी में 2 बच जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन पाया, इसका कोई समूह नहीं बन पाया। और यहाँ करणी का घात कुछ नहीं है, मतलब 2 है। बस इसका आंसर ये हो जाएगा। ये उत्तर हो गया इसका। ठीक है, ये आपको समझना है। अब देखिए, इसमें इस तरह से अगर करणी में कोई नंबर ऐसे लिखा है तो इसको पूर्ण करणी बोलते हैं कि करणी के बाहर कुछ नहीं है, केवल करणी में ही 16 है, इसलिए इसको पूर्ण करणी बोलेंगे। और यहाँ पर क्या है कि करणी में भी कुछ है और करणी के बाहर भी कुछ है। करणी के घात से मतलब नहीं है, ये करणी में कुछ है और करणी के बाहर कुछ है। बाहर कैसे हुआ, इस समूह से हो गया। तो ये वाली करणी को हम मिश्र करणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिश्र करणी। ये है मिश्र करणी, ऐसे। और ये वाला जो करणी है, यहाँ चूंकि 16 पूरा का पूरा करणी में, तो इसको बोलेंगे पूर्ण करणी। पूर्ण करणी। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि पूर्ण करणी का मतलब कोई भी वैल्यू टोटल करणी में हो, और यहाँ पर मिश्र करणी का मतलब है कुछ वैल्यू करणी में भी हो और कुछ करणी के बाहर हो। तो इस तरह से करणी के 2 प्रकार होते हैं, एक पूर्ण करणी होता है और एक मिश्र करणी होता है। तो इस तरह से होता है। तो आप सबको जो आज पढ़ाया गया वो पूरी तरह से समझ में आया होगा। करणी क्या है, करणी का आधार क्या है, करणी का घात क्या है, करणी को किस चिन्ह के जरिए प्रदर्शित करते हैं। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बाकी मैं दूसरे वीडियो में करणी के नियम, किस तरह से करणी के नियम किसी भी सवाल में लगाते हैं हम, उसको विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे। करणी के नियम पर चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आपके लिए लेकर हम आएंगे, ताकि आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आप उसको हल कर सकें आसानी से। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में भी आया होगा। अभी हमारा पहला वीडियो है, स्टार्ट में किया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं
अधिक से अधिक आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और आप सबको बस अपने लिए, अपने फायदे के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को आप दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको उसकी सूचना मिल जाए और आप अपने लिए बेहतर से बेहतर आप अध्ययन कर सकें, आपको अच्छी जानकारी हो सके और आने वाले दिनों में आप एक अच्छा शिक्षक बनकर इस समाज का सेवा करें और बच्चों को शिक्षित करें। धन्यवाद।